जी नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आज जमुई जिले के छोटे से प्रखंड सोनो में आ पहुंचा हूं और हमारे साथ हमारे बगल में बने हुए हैं 11 साल पहले आए हुए इस क्षेत्र को दिशा और निर्देश के साथ में समाज सेवा की भावना से यहाँ के लोगों की मदद करने को लेकर डॉक्टर एमएस परवाज। आज हम इनसे जानेंगे कि बीते समयों में इन्होंने क्या अनुभव किया और यहाँ के लोग आज क्यों इनके चहेते बन गए हैं। क्यों लोग कहते हैं कि अगर डॉक्टर परवाज है तो शायद गरीबों का इलाज भी संभव है, अगर डॉक्टर परवाज है तो शायद सड़क पर गिरे हुए उन दुर्घटनाओं में लोगों की मदद हो सकती है जिन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाएगा और जिन्हें डॉक्टर साहब खुद एम्बुलेंस चलाकर लेकर और अपने क्लिनिक में लाकर इलाज करने के बाद उन्हें स्वतः घर भेज देंगे। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर एमएस परवाज से कि उनका क्या अनुभव है और वो क्या बताना चाहेंगे। चलिए जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे चैनल में बने रहें और हमारे चैनल को आप सबसे ज़्यादा मतलब की चाहते हैं और आप अपना सारा बयान हमारे साथ में शेयर करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि आप छोटे से प्रखंड सोनो को कब चुना और कैसे चुना। सबसे पहले तो मैं नमस्कार आपके चैनल को और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर पूरी हमारे देश के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रकार, प्रिंट पत्रकार को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहली बात है कि 11 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो चिकित्सा के क्षेत्र में उस टाइप की उन्नति नहीं थी और मैं उस समय जवान आया और अब तो हमारी बुढ़ापा है। मैंने पूरी लगन के साथ, ईमानदारी पूर्वक साथ सेवा की भावना चालू किया। ये तो सही है कि मैं बंगाल का रहने वाला, बाप एक मजदूर जो इस दुनिया में नहीं रहे, माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर माँ ने एक बात कहा था कि बेटा रोशनी वहाँ ज़रूरत है जहाँ अंधेरा हो। मैंने यही कह के इसी बात को सुनकर मैंने अपने माँ की उस बात पर अमल करते हुए सोनो एक ऐसा जगह जहाँ पहले इतनी उन्नति नहीं थी और अभी काफ़ी आगे बढ़ गई है, ये हमारी सौभाग्य है। रही बात, यहाँ के लोग प्यारे लोग हैं, लोग समझने की प्रयास भी किया। लोगों ने शुरुआत में थोड़ी सी सबको तकलीफ होती है, तकलीफ हुई थी और अब जाकर मैं सेवा भावना से काम करता हूँ और उन गरीब दलितों की आंसू पोंछने का काम करता हूँ। मेडिकल प्रोफेशन में रहने के बावजूद भी मेडिकल प्रोफेशन की तरह नहीं बल्कि एक समाज सेवी की तरह मैं काम करता हूँ। सर, कल आपने अपना सालगिरह मनाया और सालगिरह किसी बड़े लोगों के साथ में नहीं बल्कि उन गरीब लोगों के साथ में मनाया जिनकी सेवा भावना आप करते हैं। वे लोग बहुत खुश थे कि चलिए भाई कि कोई तो है जो अपने खुशी में हमें भी शरीक कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये आपसे इसमें जानेंगे कि लोगों के चेहरे पर जो आप मुस्कान देते हैं और खुद मतलब कि 11 वर्ष से आप अपने परिवार से अलग है, तो ये कैसा फील होता है, कैसे आप इसको कर लेते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं ये पूरी स्नेह और इसके पीछे बहुत बड़ी राज ये है कि मैं अपनी पत्नी को पूरी स्नेह देना चाहूँगा और ये स्नेह उसको जाती है कि जो सही मानों में सेक्रीफाइस करके और 11 सालों से गरीबों के बीच, दलितों के बीच जो मैं आंसू पोंछने का काम करता हूँ, मैं ऋणी हूँ अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का, कि जो इसने हमें पूरी सहयोग देकर आज हमें उन गरीबों और दलितों के आंसू पोंछने का काम किया। दूसरी बात है कि हमारी सौभाग्य है कि कल हमारी 28वां एनिवर्सरी डे था, तो मैंने ये सोचा कि बड़े लोगों के बीच नहीं मनाकर अपने गरीब लोग, अपने पेशेंटों के बीच, अपने उन दलितों के बीच, अपने उस विधवाओं के बीच, अपने उस महादलितों के बीच मनाएं। तो मैंने एक अच्छा लंच डिनर का व्यवस्था भी किया था और काफ़ी लोगों मैंने ऐसे दलित लोग, अभी गरीब लोगों के बीच हमने बैठकर अपनी एनिवर्सरी मनाया
और हमें खुशी मिली, इसलिए कि मैं खुद गरीब हूँ और गरीबों के बीच रहना चाहता हूँ। और यही वजह है कि गरीब के चेहरे पर मुस्कान हो गई। एक दिन के खिलाने से कुछ नहीं होता, मगर कम से कम ये तो है कि एक दिन अच्छी खाना खाने के बाद उसे ये महसूस तो होता है कि हम भी इस लायक हैं। इसलिए होना चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए, हर समाज सेवी को आगे बढ़ना चाहिए कि अपनी जन्मदिन हो या अपना एनिवर्सरी डे हो या कोई फंक्शन अगर करते हैं तो गरीबों को साथ रखें, क्योंकि अब देश के प्रति सबसे बड़ी समस्या है वो गरीबी है और गरीबी से लड़ना है, भागना नहीं है, गरीबी से लड़ना है और लोगों को आगे बढ़ाने की प्रयास करना। डॉक्टर साहब, एक बात और बहुत बड़ी बात मतलब कि आपकी बाहर हो रही है, लीक हो रही है लोगों के पास, और वो ये है कि आप आज के समय में अनेक गरीब क्षेत्रों से, जहाँ पर लोग कहते हैं कि कोई आशा नहीं होती है आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने की, तो उनकी बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देना, रहना, खाना पीना, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे और कहाँ से मतलब कि ये आपको अनुभव प्राप्त हो गया? देखिए, सबसे पहले तो ये साइलेंट मोड में जो काम हो रही है हमारी, उन बेटियों को जो खासकर संथाल बच्चियां हैं और शेड्यूल कास्ट की बच्चियां हैं, उनको ये बाहर ले जाने के बाद लोग बाहर ले जाते हैं और काम कराने के बहाना या तो घर वापस नहीं आती है या तो उसके साथ शारीरिक शोषण होती है। तो ये सब दिमाग में बात आने के बाद मैंने ये सोचा कि वैसे गरीब लोग, जो लोग समझ लीजिए कि मैट्रिक पास करके, 11 पास करके, 12 पास करके ऐसे बैठी हुई हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट खाना और रहने के साथ और एक 3 महीने की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग में अगर समझ लीजिए वो सक्सेस कर गई तो उसकी ANM का पूरी पैसे का जो भार आएगा वो हमारी संस्था बहाल करेगी। जैसे मान लिया कि अगर 30 आदमी हुआ तो उसमें 5 भी बच्ची भी अगर हमारी ANM में जाती है वो अपने पैर पर खड़ी हो सकती है। और बकिया जो लोग भी हैं तो उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग देकर हमारी संस्था की ओर से उनको 2000 रुपया महीना देकर हर गांव में निःशुल्क काम करने के लिए एक जॉब दी जाएगी और प्रयास किया जाएगा ताकि ये बाहर नहीं जाए और ये गरीबी में जूझे नहीं, बल्कि अपनी व्यवस्था अपने ही कर ले, ये सोचे। सर, आज आपके पास वैसे कितनी लड़कियां हैं जो ट्रेनिंग पा रही हैं? 32 बच्चे। ये सिर्फ जमुई जिले का या फिर जमुई जिला ही नहीं, बल्कि जमुई जिला के कॉर्नर झारखंड के करीब के हैं और डिफरेंट गांव की हैं। बहुत गरीब लड़की हैं, डिफरेंट गांव की हैं। कुछ बच्चियां ट्रैवल भी हैं, कुछ बच्चियां ये भी हैं, सब मिलकर हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और ट्रैवल ही हो। वो बच्चियां कि जो सही मायने में पढ़ नहीं सकती हैं और उनके पास अभाव है पढ़ने का, तो हमारी संस्था चाहेगी। क्योंकि होता क्या है कि सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम भी अगर हमारी जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लिया कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, हमारी डायबिटीज़ पेशेंट है, मैं चाहूँगा कि मोक्ष प्राप्त की ओर जाने से यही सबसे बड़ी उम्मीद है कि किसी बच्ची और किसी बच्चे को आगे बढ़ा दीजिए ताकि समझिए मोक्ष प्राप्त हो सके। शायद हो सकता है कि ईश्वर हमें उसी बहाने बचा ले और ठीक कर ले, यह हमारी प्रयास है। एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आज आपके पास जितने भी कर्मचारी और जो कुछ भी महिलाएं अथवा ये जो लड़कियां काम कर रही हैं, परिपूर्ण तरीके से इनके चेहरे पर खुशियां झलकती है। क्या कभी ऐसा भी होगा कि इनके चेहरे की जो खुशी होगी आपके कारण से मायूसी में बदल जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात एक तो ये बात तय है कि जिस चिराग में रोशनी ज़्यादा दे तो समझ जाइएगा तेल बहुत कम है। तो मैं खुलकर आज बोलना चाहूँगा कि हमारी राइट साइड किडनी नहीं है, लेफ़्ट साइड किडनी के हालात काफ़ी बुरी है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है और मैं डॉक्टरों के इलाज में हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जहाँ से डॉक्टर जवाब देता है वहीं से दुआ चालू होती है। तो मेरी प्रयास है कि हम आखिरी दम तक उन बेटियों के चेहरे पर मुस्कान देखते रहें और हमारी मेरी तरफ से सहायता मिलती रहे, ताकि उनकी दुआओं से, उनके परिवार की दुआओं से, उन गरीब और दलितों की दुआओं से शायद मैं ठीक हो जाऊं। और कि ये मैं नहीं चाहता था बोलना, क्योंकि ये मैं चाहता था कि साइलेंट वर्क करूं, मगर आपने हमें भावुक कर दिया ये बात करने पर। और मैं कोशिश करूंगा कि अंतिम क्षण तक उनके चेहरे पर, जब तक मैं जीवित हूं, उनके चेहरे पर मुस्कान रहे और वो आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास है। मैं आपको बाहरी परिसर में लगे हुए एक बोर्ड की तस्वीर दिखाऊंगा, जहां पर डॉक्टर साहब ने जो
उसमें उल्लेखित शब्द किया है, उनके अनुरूप डॉक्टर साहब आज भी लगातार काम कर रहे हैं। यानी इनकी जो कथनी होगी और जो करनी होगी दोनों एक समान होगा। लोग कहते हैं कि सिक्के का दो पहलू होता है और दोनों में अंतर होता है, लेकिन इनका जो बोर्ड में लिखा हुआ शब्द है वह शब्द आज भी ये परिपूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। तो आइए चलते हैं बाहरी परिसर में, आपको वो दूसरा नजारा भी दिखाएंगे जिनके बच्चे का इलाज यहाँ डॉक्टर MS परवाज के क्लिनिक में हो रहा है। आज लगातार 2 महीनों से ये अपने बच्चे का इलाज यहाँ करा रहे हैं और जिनकी सारी खर्च और सारी जिम्मेदारियां डॉक्टर साहब ने खुद ली है। आप अपना नाम बताएंगे, ये बताएंगे आपका घर कहाँ हुआ और आपको ये कैसे अनुभव हो गया कि हम अपने बेटे का अगर इलाज हम डॉक्टर MS परवाज के यहाँ कराते हैं तो शायद हमें कहीं ना कहीं सुविधा मुहैया हो जाएगा? नहीं, सुविधा तो चल रहा है हमारा, तो इसीलिए तो हम कर रहे हैं, कर देंगे। आप लगातार यहाँ अपने बेटे के साथ बने हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस क्लिनिक में प्रतिदिन जो भी आते हैं तो क्या अधिकांशतः लोगों का इलाज बहुत कम रुपयों पैसों में या फिर ये कहे कि मुफ्त में होता है? देखें, मुफ्त में हो रहा है। मैंने जिस समय में हम आए यहाँ, उस समय में हम डॉक्टर साहब को बोले तो डॉक्टर साहब बोले कि हम मुफ्त में इलाज करेंगे, लेकिन आपका सहायता रखने होगा। चलिए, यानी कि आपको ये तो जरूर अनुभव हो गया कि कहीं ना कहीं अगर किसी दूसरे जगहों पर जाते तो शायद ये समाज सेवा, ये भावना हमें नहीं मिलती और यहाँ जो हमें मिल रहा है वो हमारे लिए परिपूर्ण और पर्याप्त है। अच्छा, आप करते क्या है? कुछ नहीं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं। तो खेती गृहस्थी करने के बावजूद आप और तो कुछ होगा अलग से, ताकि अपने वो अलग लड़का को कमा रहा था, वो लड़का को गिर गया है, इसके लिए लास्ट में हम हम गरीब को लिए हम सहायता करेंगे। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि आपका जो लड़का है वही आपका कमाऊ पूत था और आज जब इसकी परिस्थितियां डगमगा गई है तो आप भी डगमगाने के कगार पर थे। और यहाँ जो MS परवाज के हैं आपने अपने बच्चे का इलाज कराया तो डगमगाने से आप बच गए। यानी आप मानते हैं कि ऐसे समाज सेवियों का समाज में रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं भी मान करके चलिए कि आने वाले समय में अगर डॉक्टर साहब ये कहें कि हम घर चले जाएं तो कैसा फील करेंगे? फिर यहीं रहेंगे, डॉक्टर साहब आएगा इलाज करेंगे तो इलाज हम जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ में यहीं पर रहें और यहीं पर वो अपना कर्म भूमि बना लें? कर्म भूमि तो नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी इलाज जब नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि डॉक्टर साहब यहीं रहें या फिर अपने घर? नहीं, यहीं डॉक्टर साहब। क्या इनसे आपका दिल लग गया, मन धरा? हाँ, मेरा बेटा इलाज हो रहा था, मेरा भी दिल लग गया इसी कि हमारा बेटा भी इलाज हो रहा है, मेरा भी इलाज हो रहा है, मेरा भी बच रहा है, गरीबों के आदमी की सहायता कर रहा है। दूसरे जगह जाता तो हमको बहुत महंगाई पड़ रहा है। बात कर रहे थे कि आपका जो कुछ भी ट्रीटमेंट और जो इलाज चल रहा है डॉक्टर MS परवाज के यहाँ से चल रहा है और आपके पिताजी इतने भावुक हैं कि उनका कहना है कि अगर डॉक्टर MS परवाज न होता तो शायद हम कहाँ के रहते, ये कह पाना बड़ा मुश्किल था। और जब उनसे हम ये जाने कि क्या डॉक्टर MS परवाज को यहाँ रहना चाहिए या फिर गो टू पवेलियन, तो उनका कहना है कि नहीं भाई, ऐसा आदमी यहाँ रहना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि क्या डॉक्टर साहब आपके क्षेत्र में रहें, आप लोगों की, गरीबों की सेवा करते हैं? गरीबों के लिए हम आए, जैसे आए तो बोले हम इधर से गलत नहीं रहे थे, हम बैठ नहीं पा रहे थे और उनका से हम बैठ पा रहे और गाड़ी में बैठ हम आगे सब सेवा कर रहे हैं। मेरे लिए कुछ नहीं देते, ऐसी बात नहीं। इनकी स्थिति और परिस्थिति को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भी चाहते हैं कि डॉक्टर साहब यहीं रहें और हम गरीबों की सेवा लगातार करते रहें। अब हम दृश्य दिखाने जा रहे हैं आपको डॉक्टर MS परवाज के बाहरी परिसर का, जहां पर डॉक्टर साहब ने एक बोर्ड लगा रखा और उसमें इन्होंने लिखा भी है कि हे प्रभु, वास्तव में यह परिस्थितियों की विडंबना है कि मेरी जीविका दूसरों की बीमारियों पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अनेक कष्टों का निवारण करने का उत्तम अवसर प्रदान किया है। आपने मुझे यह जिम्मेदारी पूरी करने की योग्यता भी प्रदान की है। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं इस उद्देश्य को पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण कर सकूं। वास्तव में तो आप ही कष्टों का निवारण करते हैं तथा
सब सुखों के स्रोत है। मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूँ। हे प्रभु, मेरे मरीजों पर दया दृष्टि बनाए रखें। इन वाक्यांशों को देख करके और डॉक्टर साहब के कार्यों को देख करके ये तो साफ पता चलता है कि जिस तरीके से इस बोर्ड पर अक्षर उभरा हुआ है, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर साहब अपने कामों का निर्वहन भी करते हैं। मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब अपनी परिस्थितियों को छुपाते हुए लोगों की समाज सेवा करने में लगे हुए हैं। और ये परिस्थितियां क्या है, तो मैं साफ कर दूं कि डॉक्टर साहब का एक किडनी जो समाप्त हो चुका है और दूसरी जो उनकी परिस्थितियों को उनके लिए विडंबना खड़ी कर रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब उन परिस्थितियों से उभर करके लोगों की सेवा भाव करने में लगे हुए हैं। कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब अपनी दुखों को छिपाकर, अपनी बीमारियों को छिपाकर लोगों की सेवा भाव करना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि मैं इस इलाके में लोगों की सेवा भाव करता रहूंगा, क्योंकि लगातार कई सालों से अपने परिवारों से अलग होकर लोगों की सेवा भाव करना इनका कार्य बन चुका है। मैं अभी दूसरी चर्चा इस लड़के के साथ में करूंगा। ये लड़का भी आज 2 महीना से डॉक्टर MS परवाज के पास लगातार ट्रेनिंग लेकर के और मेडिकल क्षेत्र में कुछ अव्वल करना चाह रहा है, और जिसको लेकर के डॉक्टर साहब परिपूर्ण तरीके से इसे सिखाने में लगे हुए। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यहाँ कितने दिन पहले आए थे? 2 महीना। तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? सर SCL में कॉपर माइंस में काम करते थे। कोरोना काल के कारण बंद हुआ है, 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी घर पे ही है। घर पर आए तो घर पर रह करके क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या करते हो? सर मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। कितने दिनों से? 2 महीने से सीख रहे हो। तो खर्च वगैरह जो कुछ वो कहाँ से करते हो? MS सर के पास, परवाज सर के पास। यानी तुम्हारा रहना, खाना पीना जो कुछ भी है वो सारा डॉक्टर साहब करते हैं? जी सर। अच्छा, एक बात बताओ, मैं भी मान करके चलो कि तुम ट्रेनिंग ले लेगा और उसके बाद तुमको गांव की दिशा की तरफ भेजा जाए कि लोगों की सेवा करो, तो तुम क्या करोगे? सेवा करूँगा। सेवा करोगे? अच्छा, एक बात बताओ, आज अगर डॉक्टर साहब ये कह दें कि मैं गो टू पवेलियन यानी घर चला जाऊँ, तो कैसा फील करोगे? बहुत सैड फील करूँगा। क्यों? सर मुझे जब कोरोना काल में 2 साल में मैं इधर उधर बहुत भटका हूँ। घर में पड़े रहने के बाद से फिर इधर उधर देखे तो यहाँ पे पता चला, तो सर से बात की है। तो सर बोला हाँ आ जाओ। फिर रहने उन्ने के व्यवस्था सब कुछ बात की। सर बोले सब मेरे ऊपर खर्चा है, आप टेंशन मत लो। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? सर बंदरमाला। और क्या नाम है तुम्हारा? MD जमशेद। इस लड़के को देखिए, जिनके पिता कोरोना काल में कोरोना की परिस्थिति बस घर आकर के बैठ गए और जिन्हें खाने पीने का लाला पड़ गया, तो आज इस लड़के ने सारी जगहों पर नौकरी की आस छोड़कर डॉक्टर MS परवाज के पास आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इनका कहना है कि मैं गांव इलाके में ट्रेनिंग पाने के बाद लोगों की सेवा करूंगा। तो ये है डॉक्टर MS परवाज की कहानी, जो लगातार लोगों को ट्रेनिंग और उन्हें उस काबिल बनाने का काम कर रहे हैं ताकि लड़के और लड़कियां अपने इलाके में जाकर लोगों की सेवा कर सकें।